बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर तो बाहर निकलना ही पड़ता है, लेकिन बस आपने ख़याल रखना है और सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूर लेनी है जब कभी बाहर निकलना पड़े जॉब के लिए या ग्रॉसरी के लिए स्पेशली। और छोटे बच्चों को घर से लेके ना निकलें, बुज़ुर्गों को लेके ना निकलें और एहतियाती तदाबीर रखिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह चीज़ें ज़रूर बेहतर हो जाएंगी। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आम सीज़न में आए हुए हैं और शायद ही कोई हो जिसे आम पसंद ना हो। और वैसे मेरा पर्सनली ये ख़याल है कि आम के साथ कुछ डेज़र्ट बनाया जाए या कैरियों का इस्तेमाल किया जाए, वो भी ठीक है, लेकिन आम को ऐसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और हम सब उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर भी आने वाला जो हमारा मंथ है उसके प्लान में भी मैंने जितने भी डेज़र्ट्स रखे हैं सब मैंगो से रिलेटेड ही हैं कि हमारे वो देखने वाले जो चाहते हैं कि आमों के साथ मीठे बनाए जाएं तो वो उनके साथ मीठे ज़रूर बना सकते हैं। आज भी हम मैंगो मूज़ बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, वो हम तैयार करेंगे। और इसके साथ ही हमने बनाना है आज मटन स्टू और गाढ़ी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ हम इसको तैयार करेंगे। स्टू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है और इसमें बाज़ वक्त वेजिटेबल्स भी ऐड की जाती हैं, गाजर या शलजम वग़ैरह, वो भी शामिल करके तैयार किया जाता है। हम जो आज स्टू बना रहे हैं उसमें सिर्फ ढेर सारी प्याज ऐड करेंगे और साबित गरम मसाले और साबित मसालों का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ हमने आज स्टू जो है वो तैयार करना है, बनाना है। बहुत ही सिंपल सा होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। चलिए, स्टू बनाने के लिए आपको चाहिए होगा, मटन स्टू बना रहे हैं तो मटन चाहिए होगा, वरना आप गोश्त ले लीजिए, चिकन ले लीजिए। रेसिपी यही रहेगी, सिर्फ आपका जो कुकिंग टाइम है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं आधा ही किलो प्याज, 1 पाव हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ ही साबित गरम मसाला है जिसमें दालचीनी और तेज़पत्ता, कुछ लौंग और काली मिर्च, बड़ी और छोटी इलायची हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही हमने इसको फिनिश कर लेना है हरे धनिए के साथ, और जुलियन में कटी हुई अदरक और मिर्चें भी हम इसमें साबित ही ऐड करेंगे। और इसका जो तरीका है वो भी नहायत आसान है, तमाम चीज़ों को हमने ऐड कर देना है और मीट के साथ, और इसको अच्छा सा हमने पका लेना है जब तक कि वो ज़बरदस्त सा गल नहीं जाता। तो हम पहले तमाम चीज़ें ऐड करके इसको हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद हमने पानी ऐड करके इसको पका लेना है। और आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कुकर इस्तेमाल करें, शेफ्स कुकवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज हम इसको कुकर में तैयार कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी सी गल जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब तक हम वेजिटेबल्स यानी टमाटर और प्याज को हमने काटना है तब तक हम थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं मीट और साथ ही हम शामिल कर देंगे ऑयल। कुछ जो हमारे मसाले हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। चलिए जी, ये इसमें चला गया। इसमें हम ऐड कर देते हैं आधा कप ऑयल, ये चला गया इसमें ऑयल। और स्टोव को हमने अपने कर देना है ऑन। चलिए, ये गरम भी होता जाएगा, साथ ही साथ इसमें ऐड करते जाते हैं। कुटा हुआ आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन और अदरक, ये इसमें चला गया। लहसुन और अदरक हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ता और साथ ही हमने शामिल कर देनी है छोटी और बड़ी इलायची, 2 से 3। तो खोल के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटी और बड़ी इलायची, खोल देना है और इसमें ऐड कर देंगे ताकि उसकी ज़बरदस्त सी जो खुशबू है वो इसमें आ जाए। बहुत ही लोग पसंद करते हैं। अच्छा, इसको छोटी वाली प्याज के साथ भी तैयार किया जाता है कि आपने होल
प्याज ऐड कर देनी है, और लेकिन वो बिल्कुल शुरू में ऐड नहीं की जाती, थोड़ा सा हाफ़ डन हो जाए गोश्त उसके बाद उसको ऐड करें, और होल प्याज के साथ ही इसको सर्व भी करते हैं। तो काफ़ी सारे तरीक़ों से स्टू को तैयार किया जाता है, बिल्कुल भुनावा और ग्रेवी के साथ, लेकिन मोस्टली इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ पसंद किया जाता है। चलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं लौंग और होल काली मिर्च। 6 से 8 आपने लौंगें ऐड कर देनी हैं, और इसी तरीके से आपने शामिल कर देनी है इसमें साबित काली मिर्चें, और हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब साबित सफ़ेद ज़ीरा भी 1 ही टीस्पून। ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं गोश्त को, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबित गोल लाल मिर्चें। चीज़ों को ऐड करते जाते हैं, भूनते जाते। उसके बाद मैं इसमें प्याज और टमाटर ऐड करके पानी ऐड करेंगे, और इसको हमने गलने के लिए रख देना। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। अब बाकी जितने भी मसाले हैं वो हम ब्रेक से वापस आके इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हमने इसमें साबित गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, और आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये जो प्याज है इसको हमने कर लेना है सिंपली स्लाइस। गोश्त में अब तक हमने ऐड किया था अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित गरम मसाला, और उसको हमने पकने के लिए रख दिया है। गोश्त का अपना पानी है, अभी हमने किसी किस्म का कोई पानी उसमें ऐड नहीं किया, और ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज। तो मैं चाह रही हूँ हम इसको पहले स्लाइस कर लें, इसको हम इसमें ऐड कर दें, और इसमें मिर्च थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत से ज़्यादा ऐड कीजिएगा, कि ताकि जो प्याज की मिठास है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि प्याज हम इसमें ज़्यादा ऐड कर रहे हैं और स्टू में प्याज ज़्यादा ही जाती है, तो आपने मिर्चें भी थोड़ी सी ज़्यादा ही इसमें रखनी है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने स्लाइस में प्याज काट ली है, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। साबित लाल मिर्चें 8 से 10, साबित गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया, अदरक लहसुन का कुचला हुआ ऐड करें बजाय पेस्ट ऐड करने के, थोड़ा सा उसको आपने कूट लेना है, वो उसमें शामिल करें। और उसके बाद ये चली गई इसमें प्याज। आँच को अगेन थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हम ऐड करते जाएं टेम्परेचर नीचे ना आए और ये इसी तरीके से पकता रहे। हम इसमें ऐड कर देते हैं साबित गोल लाल मिर्ची, ये इसमें चली गई। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। ऑयल मुझे इसमें कम लग रहा है, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। चलिए, हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट। लेवल में हमने 1 अदद टीस्पून इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट का। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो ये चला गया जनाब इसमें हल्दी पाउडर, प्याज, अदरक लहसुन, गरम मसाला, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया हल्दी और धनिया, नमक। तमाम चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। अब हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड करके और हमने इसका जो कुकर है वो बंद कर देना है। अगर आप कुकर में नहीं बनाना चाहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको नॉर्मल जिस भी देगची में बना रही हैं उसमें ही आप इसको तैयार करें। थोड़ा सा भून लें। भूनने के बाद एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको थोड़ा सा गला लें, और जब ये गल जाए तो फिर टमाटर ऐड करें और आप इसको बंद कर लें। रुखसाना हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे सेवन शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आफताबा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुखसाना, आप ठीक हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो देखते हैं, बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी ट्राई करते भी रहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। आप रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। शेर मुबारक। आपकी रेसिपी ट्राई की, कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाई, बहुत अच्छी बनी, बहुत घर में तारीफ हुई। चलें, आपकी मेहनत वसूल हो गई ना, अच्छा हुआ। हाँ, मैंने सच से कहा, ये आप दाबाजी से मैंने सीखी। अच्छा, चलें, हाँ, ज़बरदस्त। हमेशा की तरह आप बहुत मुझे प्यारी लगती हो। बहुत शुक्रिया रुखसाना आपकी मोहब्बत का। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं जी, फरमाइश तो कोई नहीं, फरमाइश सब कोई कर देती हो तुम। अच्छा, चलें, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी अल्लाह हाफिज़ बाजी, अपना ख्याल रखना। चलें, अल्लाह हाफ़िज़ रुखसाना। और ऐसे ही हमें कॉल करती रहिएगा, मसाला टीवी देखती रहिए, रेसिपीज़ को ट्राई करती रहिए। अच्छा, इसको हम पकने ही दे रहे हैं तो हम तब तक क्या करते हैं, टमाटरों को चॉप कर लेते हैं। अगर आप कुकर में नहीं बना रही हैं, हाफ़ डन कर लीजिएगा गोश्त को, और हाफ़ डन कर लेने के बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा टमाटर, और टमाटर शामिल करके आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। भून के आप इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ सर्व कर दें। तो हम जो टमाटर हैं उनको चॉप कर लेते हैं, रफली चॉप ही करना है हमने। एक पाव आपने ले लेने हैं टमाटर, ये हमने 3 से 4 टमाटर ले लिए। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे मूस की तरफ, ताकि हम उसको थोड़ा सा ठंडा करके और उसको हम सर्व करें। उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए, बहुत ही लिमिटेड से अज्जा हैं, हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। उसके साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे व्हिप क्रीम, और हम उसमें शामिल करेंगे यकीनन आम का गूदा या आम का पल्प, वो आपने उसमें ऐड करना है। और हम उसमें शामिल करेंगे जेलेटिन पाउडर। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हम उसको ब्लेंड करेंगे, और फिर हमने व्हिप क्रीम के साथ उसको कर लेना है फोल्ड। जितना ठंडा होगा, जितना चिल्ड होगा, उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, और यकीनन सेट भी होगा। थोड़ा सा टाइम उसको ज़रूर चाहिए सेट होने के लिए। और फिर उसके बाद आप चाहें तो किसी भी तरह सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर लें। तो मैं इसमें अब ऐड करने जा रही हूँ ये हमारे चॉप्ड टमाटर। मैं चाह रही हूँ हम इसको एक साथ ही पहले भून लें, और फिर उसके बाद हम इसको पकने के लिए रखें। और जैसे ही ये गल जाए, अपने हिसाब से हमने ग्रेवी रखनी है, और फिर सिंपली हमने इसको कर देना है सर्व। तो बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। गर्मियों में जब हम बहुत ज़्यादा देर तक किचन में रहना नहीं चाहते हैं, तमाम चीज़ों को आप ऐड करें, इसको आप गला लें, लास्ट में आपने भून लेना है, और आप इसको सर्व कर दें। और बहुत ही ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा ये आपका जो मटन स्टू है, चिकन के साथ बना रहे हैं तो चिकन स्टू आपका तैयार हो जाएगा। तो इसी आंच को करते हैं तेज़। तमाम मसाले इसमें हम ऐड कर चुके हैं। अब सिर्फ हमने आखिर में इसमें शामिल करना है हरा मसाला, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, नमक है, अदरक है, और इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मैंगो मूस तैयार करेंगे। और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मटन स्टू को जिस तरह से आपको दिखाया कि टमाटर ऐड किए, हल्का सा उनको पकाया, अभी वो बहुत ज़्यादा गले नहीं थे, लेकिन हमने उसमें पानी ऐड किया और इसको पकने के लिए रख दिया। तो 1 से 2 विसल तक आपने इसको पकाना है। उसके बाद यकीनन टमाटर और प्याज और तमाम मसालों का अरोमा भी निकल आएगा, गोश्त गल जाएगा। तो लास्ट में हम उसको भूनेंगे और अपने हिसाब से हम उसमें ग्रेवी रख के, और जो आखिर में हमने हरा मसाला और अदरक जायफल का पाउडर ऐड करना है, तमाम चीज़ों के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। तो अब आ जाते हैं मैंगो मूस की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए जेलेटिन पाउडर। दो तरह के जेलेटिन पाउडर आते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल जो कि फ्लेवर लेस होते हैं, आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें मैंगो फ्लेवर का ही जेलेटिन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और आप फ्लेवर लेस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेवर तो हम इसको दे ही रहे हैं ना फ्रूट्स के साथ। तो आपकी पसंद पर है। मेरे पास मैंगो फ्लेवर का रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, कलर भी खूबसूरत सा आ जाएगा। इसमें हमने अब थोड़ा सा गरम कर लेना है पानी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून पानी हमने गरम करने के लिए रख देना है। थोड़ा सा हमें गरम चाहिए, ताकि हम ये जो हमारा जेलेटिन पाउडर है इसको हम उसमें सोक करेंगे,
और फिर उसके बाद ये 1 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर है, इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट देंगे तो ये फूल जाएगी उसमें। और फिर उसके बाद हमने ये फूली हुई जेलेटिन और साथ ही हमने ये जो मैंगोज़ हैं इनको आपने क्यूब कर लेना है, कंडेंस मिल्क, तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छा सा ब्लेंड ताकि जेलेटिन और कंडेंस मिल्क और मैंगो तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी सी स्मूथ हो जाएं। और फिर उसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है, ऐड नहीं करना बल्कि हमने मिक्स कर लेना है इसको, फोल्ड कर लेना है whip क्रीम के साथ, जो कि हमने whip करके रख ली है। अगर आपकी क्रीम फीकी है, दोनों तरह की क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर जो क्रीम आप इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो फीकी है तो फिर आप कंडेंस मिल्क की जो मिकदार है उसको बढ़ा सकते हैं। और जब आप घर में बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा टेस्ट करके उसको देख लीजिए, चेक कर सकते हैं। मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो मीठी ही है ऑलरेडी, और आम भी बहुत मीठे होते हैं, इसके अलावा कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है, तो आपने उस हिसाब से एडजस्ट ज़रूर कर लेना है। बाज़ लोग ज़्यादा और बाज़ लोग कम मीठा खाना भी पसंद करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी मीठा हो गया तो फिर यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। दुआ है सरगोधा से, तो दुआ से बात करेंगे। ओके, दुआ की कॉल ड्रॉप हो चुकी है। दुआ, आपने जब भी कॉल आपकी मिल जाती है तो आपने क्या करना है, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें ताकि आपकी और मेरी बहुत अच्छे से बात हो सके। चलिए हम इसमें थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेते हैं, और मैंने इसमें ऐड कर दिया है मैंगो क्यूब्स में कटा हुआ, या रफली चॉप कर लें क्योंकि इसको प्यूरी ही बन जाना है। मैं फ्रिज से ले लेती हूँ कंडेंस मिल्क। चलिए हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आधा कप हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। और वजह वही है कि जो हमारी क्रीम है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी मीठी है, आम मीठे हैं, तो ये ना हो कि मूज़ बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाए। हम एक अदद दूसरा मिक्सिंग बोल भी ले लेते हैं। हाँ, बड़ा सा ले लेते हैं ताकि हम क्रीम को भी बहुत अच्छे से फोल्ड कर सकें। चलें, इसमें हमने ऐड कर दिया कंडेंस मिल्क, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ये सोक्ड हमारी जेलेटिन जो कि गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने इसके ठंडे होने का वेट नहीं करना, और जल्दी से आपने इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ थोड़ा सा धुआं जो निकल रहा होता है गरम गरम पानी में से, जैसे ही वो निकलना बंद हो जाए तो आप इसको ऐड कर दें। तो ये चली गई इसमें सोक्ड जेलेटिन, और अब मैं तमाम चीज़ों को कर लेती हूँ ब्लेंड। चाहिए, चंक्स अगर आपको अच्छे लगते हैं ऐड कर सकते हैं, लेकिन मूस का मतलब है कि बिल्कुल स्मूथ, बड़ा सॉफ्ट सा, फ्लफ़ी सा, तो हम इसको बहुत अच्छा सा स्मूथ सा ब्लेंड कर लेते हैं। और इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं। अच्छा, आम भी बाज़ वक्त हम जब लेकर आ रहे होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे होते हैं, बाज़ वक्त जब हम लेकर आ रहे होते हैं तो खट्टे भी आ जाते हैं, तो उस हिसाब से कंडेंस मिल्क की मिकदार कम या ज़्यादा की जा सकती है। मैं इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ, अगर ये मुझे बिल्कुल सही मीठा लग रहा होगा तो हम इसमें और कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करेंगे, वरना आप ऐड कर दें। थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देते हैं। चलिए, हमने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया। ऑलमोस्ट ये 1 प्याली थी, जिसमें से अब 2 से 3 टेबल स्पून ही हमारे पास रह गया है, और बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अगेन अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं।
चलें, अब हमने क्या करना है, इसको मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं और जो व्हिप क्रीम हमारे पास है उसके साथ इसकी फोल्डिंग करेंगे और हम तो इसको बहुत ही जल्दी से सर्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अच्छा सा सेट हो जाए और उसके बाद आप इसको पाइप कर सकते हैं या आप इसको जिस भी सर्विंग बोल में ऐड कर रहे हैं आप इसको ऐड कर दें, वहाँ पर सेट होने दें। उसके बाद आप इसको सर्व करें ताकि ये सेट भी हो जाए, अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा भी हो जाए। तो हम इसको इस बोल में निकाल लेते हैं। जेलेटिन पाउडर हमने सोक करके इसमें ऐड किया और हमने इसमें ऐड किया कंडेंस मिल्क। 2 अदद आपने ले लेने हैं आम, उसको क्यूब्स में करके ऐड कर दीजिए। चलिए जी, ये आ गया। और अब हम ले लेते हैं व्हिपिंग क्रीम, उसके साथ इसको फोल्ड कर लेते हैं। चलिए जी, ये आ गई व्हिप क्रीम। थोड़ी सी ऐड करते जाते हैं और इसको हमने फोल्ड करते जाना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में सिवाय इसके कि मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैंगो प्यूरी, कंडेंस मिल्क और हमने उसमें ऐड किया था, और क्या ऐड किया था, ये 2 ही चीज़ें ही हमने उसमें ऐड की हैं। और उसके बाद आपने उसको अच्छा सा कर लेना है ब्लेंड। तीसरी चीज़ थी जेलेटिन पाउडर, जिसको हमने सोक कर लिया था। उसके बाद ऑप्शनल है, अगर आप इसमें येलो कलर ऐड करना चाहते हैं, मैंने 1-2 ड्रॉप ऐड किए हैं ताकि मैंगो मूज़ है तो थोड़ा सा मैंगो का अच्छा सा इसमें कलर आए। तो लिक्विड में है, पाउडर फॉर्म में है, कोई भी है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 ड्रॉप यूज़ कर लीजिए जितना, जब तक कि आपका वो डिज़ायर कलर नहीं आ जाता। और यहाँ पे जो हमारा ये कुकर है इसको भी मैं बंद कर देती हूँ ताकि फिर हम इसको खोल के देखें। दुआ है सरगोधा से, दुआ से बात करेंगे। हेलो दुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ दुआ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और आपसे रसगुल्लों की रेसिपी सीखनी थी। किस चीज़ की? रसगुल्लों की। रसगुल्लों की रेसिपी, चलें ठीक है, रसगुल्ले ज़रूर बनाएंगे। और एक मज़ेदार बात है, मैं भी बड़े दिनों से सोच रही हूँ कि रसगुल्ले जो हैं वो शो में तैयार किए जाएं। तो चलें, नेक्स्ट प्लान तो हमने दे दिया है, लेकिन यह है कि उसके आगे हम उसको ज़रूर रखते हैं रसगुल्लों को। और वैसे इजी है, ये वो मिठाई है जो इतनी टेक्निकल नहीं है, बना सकते हैं आप घर में। वरना मिठाइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, ख़ासी मुश्किल भी होती हैं, लेकिन रसगुल्ले इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं और आप उनको बड़ी इजीली बना सकते हैं घर में। तो चलिए, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली थी और यहाँ पे जो इसकी एयर निकल जाए तो फिर उसके बाद हम इसको खोल देते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 3 अदद बोल हैं, तो इसमें हमने ये मूज़ अपना निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसको सेट होने देना है। अच्छा, ऊपर आप व्हिप क्रीम के साथ आप इसे गार्निश करना चाहते हैं, मैंगो चंक्स के साथ आप इसको गार्निश करना चाहते हैं, जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे ही आपने अपना काम जो है वो कर लेना है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने तैयार किया है इसको मैं इसमें पोर कर देती हूँ। जो सर्विंग आपको अच्छी लगती है अपने पसंदीदा से बोल में आपने इसको निकाल लेना है। चलिए, अच्छे से इसको वाइप करके निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले
मैं ये कुकर जो है इसको खोल के देखती हूँ, अगर पानी होगा तो हमने उसको ड्राई भी करना होगा। चलिए अब हमने क्या करना है, अगेन इसको भून लेंगे थोड़ा सा। ये जो हमारा गोश्त है और तमाम चीज़ें गल चुकी हैं, कि ना भैया हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है और उसके बाद सिर्फ फाइनल जो हमारे मसाले हैं वो हमने ऐड करने। तो आंच को तेज़ करते हैं, इसको पकने देते हैं, हम वापस अपने मूस की तरफ आ जाते हैं और उसको हमने फ़ाइनल लुक जो है वो दे देनी है। कुछ व्हिप क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में निकाल के रख ली है ताकि हम बाद में इसको गार्निश कर सकें। तो डेज़र्ट में तो आपकी पसंद है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी चीज़ों को गार्निश कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं। नहीं ऐड करना चाहते हैं फूड कलर, मत ऐड कीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। खूब अच्छा सा आपने इसको ठंडा ज़रूर करना है, जितना ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार लगेगा। चलें ये बोल यहाँ से हटा लेते हैं। थोड़ा सा टैप कर देते हैं ताकि ये लेवल में आ जाए और फिर उसके बाद कुछ स्लाइसेस हमने निकाल के रखें ताकि उनसे हम इसको गार्निश कर सकें। अच्छा, मैंगो के चंक्स भी आप ले सकते हैं, मैंगो के चंक्स के साथ आप इसको गार्निश कर लें, या मैंगो के साथ आप इसका एक सेंटर में फ्लावर सा तैयार कर सकते हैं। मैं फ्रिज में से अपने स्लाइसेस निकाल लेती हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो चुका है, एक आपके सामने करेंगे, दो करके रख लेते हैं। तो ब्रेक से वापस आते हैं, आपने रेसिपी कार्ड्स देखने हैं, फॉलो करने हैं, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आपने नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मटन स्ट्यू अच्छा, मटन आधा किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, कुचली अदरक 2 इंच का टुकड़ा, कुचला लहसुन 15 जवे, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़पत्ते 2 अदद, सूखी लाल मिर्च 8 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, लौंग 10 अदद, काली मिर्च 10 अदद, कद्दूकश जायफल 1 चुटकी, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत। गार्निश करने के लिए हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, अदरक जूलियन 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके पकने दें यहाँ तक कि गोश्त गल जाए, फिर इसे अच्छी तरह भून लें। ग्रेवी के लिए इसमें आधा कप पानी डालकर 2 मिनट के लिए पकाएं और उतार लें। आखिर में हरा मसाला, अदरक और लीमू का रस डालकर सर्व करें। मैंगो मूस अज्जा: आम 2 अदद, फिटी हुई क्रीम 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप, जेलेटिन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले जेलेटिन को 2 खाने के चमचे पानी में भिगो दें। अब आम, कंडेंस्ड मिल्क और जेलेटिन को ब्लेंड कर लें। फिर फिटी हुई क्रीम को आम के मिक्सचर में डालकर फोल्ड करें। उसके बाद ग्लास में निकालकर क्रीम और आम स्लाइस से गार्निश कर लें और ठंडा करके सर्व करें। मटन स्ट्यू अच्छा, मटन आधा किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, कुचली अदरक 2 इंच का टुकड़ा, कुचला लहसुन 15 जवे, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़पत्ते 2 अदद, सूखी लाल मिर्च 8 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, लौंग 10 अदद, काली मिर्च 10 अदद, कद्दूकश जायफल 1 चुटकी, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत। गार्निश करने के लिए हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, अदरक जूलियन 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके पकने दें यहाँ तक कि गोश्त गल जाए, फिर इसे अच्छी तरह भून लें। ग्रेवी के लिए इसमें आधा कप पानी डालकर 2 मिनट के लिए पकाएं और उतार लें। आखिर में हरा मसाला, अदरक और लीमू का रस डालकर सर्व करें। मैंगो मूस अज्जा: आम 2 अदद, फिटी हुई क्रीम 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप, जेलेटिन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले जेलेटिन को 2 खाने के चमचे पानी में भिगो दें। अब आम, कंडेंस्ड मिल्क और जेलेटिन को ब्लेंड कर लें। फिर फिटी हुई क्रीम को आम के मिक्सचर में डालकर फोल्ड करें। उसके बाद ग्लास में निकालकर क्रीम और आम स्लाइस से गार्निश कर लें और ठंडा करके सर्व करें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने मूस को गार्निश कर देना है। सेंटर में हमने इसके ऐड किए हैं मैंगो स्लाइसेस, और उसी को ही आपने ट्विस्ट करके इसकी पेटल्स जो हैं वो तैयार कर लेनी है। साइड्स में थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देते हैं, और इसी फ्लावर को अगर आप चाहें तो इतना कर सकते हैं कि ये पूरे बोल को कवर कर जाए। और यहाँ पे जो हमारा स्टू है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगेन हमने इसको भून भी लिया है, तो मैं इसको लास्ट में आधा कप इसमें ऐड करूँगी पानी। और पानी ऐड करने के बाद आपने सिर्फ इतना पकाना है कि वो पानी बबल करने लगे, गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे, क्योंकि हमें इस बिल्कुल ड्राई नहीं चाहिए, हल्की सी लाइट सी हमें चाहिए इसमें ग्रेवी। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देते हैं ये चॉप्ड हरी मिर्चें, ये इसमें चली गई। और हमने ऐड कर देनी है इसमें अदरक। दैट्स इट। खूबसूरत सा प्लेटर लेना है, उसमें आप इसको निकाल दीजिए। हरा धनिया ऐड करेंगे और हम इसको सर्व कर देते हैं। तो मैं प्लेटर अपने करीब कर लेती हूँ। बहुत अच्छा सा चिल ठंडा करके आपने मूस को सर्व करना है। जितना ठंडा होगा, क्रीम बेस जितने भी मीठे होते हैं, जितने ज़्यादा ठंडे होंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। चलें, इसके ऊपर और ऐड कर देते हैं अदरक। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन। लेमन के स्लाइसेस लगा देते हैं। और थोड़ा सा लेमन आपने इस पे स्क्वीज़ भी कर लेना है। थोड़ा सा ऐड करेंगे इस पे हरा धनिया, और हमने जायफल का जो पाउडर हमने पीस लिया है वो हम इसमें हल्का सा ऐड करेंगे। और दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा इसका फ्लेवर होता है। अच्छा, यहाँ पे मूस पे आप किसी किस्म की कोई रेड चेरी या आप इस पे ऐड कर सकते हैं मिंट लीव्स। अगर आपका दिल करता है कोई कलर और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल क्रीम से गार्निश करके और इसको सर्व कर देते हैं। अगर मुझे बताया जाए हमारे पास टाइम कितना रह गया है। चलिए, थोड़ी सी लाइन रह गई है, इसको कवर कर लेते हैं। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि तड़का में आज क्या बनने जा रहा है। चिकन चीज़ बॉल्स बनेंगी, और इसके साथ ही बनने जा रहा है चिकन चाउमीन लेमन ऑरेंज सोडा। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है। और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला मंडे को, लेकिन नेक्स्ट मंडे, जो कमिंग मंडे है उसमें नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंडे आपसे मुलाकात करेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।